राधा वल्लभ लाल की जय, हरवंश महाप्रभु की जय, यमुना रस रानी की जय, सब रसकन की जय। जय जय श्री हितहारी वंश। यमुनाष्टक को बड़ा सुंदर चिंतन चल रहा है और यह चिंतन में हम लोगों ने इतने दिन से बस यही सारी बातें करी कि कितनी परम तेजस्वी, कितनी परम भाग्यशाली ये यमुना महारानी है, जो कि सदैव और सदैव प्रिया जी और लाल जी के पास में हमेशा विराजमान रह गए और उनको भी अच्छा लगे लाल जी और प्रिया जी के पास में रहना, और वासे ज़्यादा जो है प्रिया और लाल को जो है उनके तट पर स्थित होना वो सुंदर लगे उनको। जितनी केलियाँ करनी हैं, जितनी उत्सव मनाने हैं, बंगला लीजिए, फूल होली लीजिए, झूला लोग करें, दीपावली मनावे, जितने भी उत्सव हैं वो सबके सब उत्सव जो हैं प्रिया जी के और लाल जी के यमुना महारानी के कूल पर ही जो है होगा। तो जहाँ पर ये स्थान रूपी देवी यमुना महारानी जहाँ पर विराजमान है वही वृंदावन भी है। वृंदावन की जब महाप्रभु पहचान करते हुए वृंदावन में जब पधारे हैं तो उसमें सबसे पहली बात यही थी कि वृंदावन वो पवित्र मंडल, वो पवित्र भूमि जिनके की तीन तरफ से यमुना महारानी ने जो है वो घेर रखा है। तो तीन तरफ से जब यमुना महारानी ने घेर रखा है जिस जगह को, वही वृंदावन कहलाया भी गया और वहीं पर महाप्रभु ठाकुर जी को लेके जो है यहाँ पर पधारे। तो ये वृंदावन, ये यमुना महारानी आश्रय स्वयं युगल सरकार तक को देना। चराचर जीव की तो बाद में बात आवे कि जब यमुना महारानी, जब प्रिया और लाल जब रास करते करते थक जावे और जब श्वेत कर उनके कपोलन पर विराजमान हो गए, तो वह समय पर यमुना महारानी से ही सुंदर सुंदर जो पवन रूपी सखी जो हैं वो छुपती हुई आम है और यमुना के जल कण लेते हुए वहाँ पर उन युगल सरकार को जो है वो शीतलता जो है प्रदान करें। तो ये दोनों ही सखियाँ जो हैं इनका बड़ा मेल है, यमुना महारानी का भी और पवन सखी का भी। एक अभी यमुना नौका विहार को जो पद हो तो वहाँ पर ये वाली लाइन आवे कि हंस सुता का मतलब यमुना महारानी और पवन सखी, इन दोनों के मेल से ही जो है उनको शीतलता पहुँच रही है। तो यमुना महारानी के तो असंख्य विलक्षण जो सुंदर, जितने भी उनके सौंदर्यता का वर्णन कर सके वो कम है। आखिरी श्लोक में कह रहे हैं ना कि समस्त वेद मस्तकैर गम्य वैभवाम सदा महामुनीन्द्र नारदादि भी सदैव भाविताम अतुल्य पामरैरपि श्रुताम प्रमर्थ शारदाम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह बदनी। जो वेद रूपी श्रीमुख वचन है प्रभु के, वो स्वयं यमुना महारानी का यशगान जो है नहीं कर पा रहे हैं। नारद आदि सरीके के जो मुनि श्रेष्ठ जो हैं वो भी यमुना महारानी का ध्यान धरते धरते जो है वो हार रहे हैं। अब इसके ऊपर बात भी करी थी कि क्यों कर रहे हैं, कि भैया प्रिया जी की निज सहचरी हैं, तो प्रिया जी के ही सारे लक्षण हैं उनके अंदर। वो रसात्मिका भी हैं, वो विशुद्ध भक्ति प्रदायनी भी हैं, वो हर तरह से जो है पदाब्ज भक्ति जो है वो भी उनकी देती हैं। तो जब जिनके अंदर ऐसे असंख्य गुण हैं, तो जब प्रिया जी के ही तो ये सारे के सारे गुण हैं यमुना महारानी में, तो जब प्रिया जी को नहीं गा पा रही हैं सारे के सारे वेद, तो यमुना महारानी को कहाँ से गा लेंगे। जब वो परम पुरुष जो नारद आदि भीष्म मुख्य जो भक्त हैं उनकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो यमुना महारानी कैसे पकड़ में आ जाएंगे, जिनका कि स्वयं में जो है वो परेश वर्ण स्वरूप है। श्री लाल जी का स्वरूप जो है उन्होंने उनकी भक्ति के कारण जो है, प्रिया जी के प्रेम के कारण जो है वो धारण कर रखा है। भक्ति तो अलग की बात हो गई, लाल जी की भक्ति, और प्रिया जी का जो अनुराग जो है वो हमेशा श्यामानुराग में जो है वो डूबी रहती हैं। यही कारण से उनकी परम प्रेयसी यमुना महारानी ने भी अपना श्याम वर्ण जो है वो धारण कर रखा है कि मुझको भी देखे ना जब प्रिया जी, तो उनको जो है वो स्मरण किनका हो, अपने लाल जी का स्मरण या करना चाहिए। तो ऐसी विशुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली हमारी यमुना महारानी है।
और अतुलित पामर कोई भी पुरुष होगा, वो जब इनके आश्रय में जब विराजमान होगा, जब उनका आश्रय स्वीकार करेगा, तो वह को पदाब्ज भक्ति तुरंत के तुरंत मिलेगी। चारों पुरुषार्थों का सार जो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, वो भी तुरंत के तुरंत जो है ये दे देना। क्यों? क्योंकि ये कोश है, निधि है इन सब चीज़ों की। जाके पास में जो चीज़ ज़्यादा होगी वही चीज़ वो बांटेगा। तो यमुना महारानी के लिए क्या कह रहे हैं? अतुल्य पामरैरपि श्रुताम पुमर्थ शारदाम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह बनी। कि इसी चीज़ में उस समय पर बात भी करी थी कि भाई अतुलित पामर जो भक्त जो है वो कैसे कैसे अतुलित पामर भक्त कैसे आश्रय कैसे लेगा, वहाँ के बारे में भी हम लोगों ने बात करी वहाँ समय पर कि वहाँ को आर्त स्वर से जो है प्रभु को पुकारना है। जैसे कि गजेंद्र ने पुकारा था प्रभु को, जिस तरह से ब्रजवासी गणों ने पुकारा था प्रभु को, जिस तरह से हर कोई उनको पुकार है। जब पुकार जब तक पहुँचेगी, जब तक आर्त स्वर पेट के अंदर तक की आवाज़ जो है नहीं पहुँचेगी, वहाँ समय पर श्लोक बोलो ना, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रिय सक्षालितो भो भो दिव्यात अद्भुत तरलता स्तवत्कर स्पर्श भाजा हे राधाया रति ग्रह शुका हे मृगा हे मयूरा। सबको आर्त स्वर से जो है हरवंश महाप्रभु पुकार रहे हैं, हा कालिंदी, हे कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा क्षालितो भो भो दिव्यात अद्भुत तरलता, कि भैया हे तरलताओं आप तो उनके हमेशा दर्शन करती रहो, हे तरलताओं हे तरलताओं। फिर मयूर, मृग, कोयल, कोकिला, उन सब के लिए कह रहे हैं कि आप तो उनके साक्षात में रति ग्रह के जो है उपासक हैं, वहीं पर विचरण करते रहते हैं। मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप लोग ही सक्षम हैं कि मुझको प्रियालाल के दर्शन करा सके। तो जब ऐसे आर्त स्वर से आप भक्त को भी आप पुकारोगे तो वो भक्त जो है प्रभु से मिलवा देंगे। तो ऐसे आर्त स्वर से अगर कोई पामर पुरुष, पामर व्यक्ति जब यमुना महारानी को पुकारेगा तो वो निश्चित है कि उसको पदाब्ज भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वो तुरंत के तुरंत प्रदान कर देंगे। अब ये जितने भी श्लोक हैं, इन सब का समन्वय जो है हरवंश महाप्रभु ने 9वें श्लोक में किया है। 9वां जो श्लोक जो है उसमें किया है, बड़ा सुंदर श्लोक है जिसको कि हम लोग फल स्तुति भी कहते हैं। फल स्तुति का शब्द क्यों आता है? फल पेड़ में तब लगता है कि जब सब कुछ चीज़ें पक जाती हैं, जब पेड़ पूर्ण हो जाता है, तो फल और फूल जो हूँ मैं, ये पूर्णता की निशानी होती है। यही कारण से प्रभु की सेवा में फूल, पुष्प और फल जो है वो अर्पित भी किए जाते हैं कि प्रभु मेरा जो मैंने जो पूर्णता करी, इस पेड़ की जो पूर्णता हुई वो क्या हुई, इसके फूल के रूप में या फिर फल के रूप में मैं आपको जो हूँ ये समर्पित करता हूँ। तो जो भी मैंने अपना कर्म किया, जो भी अपनी सेवा करी, वो फल जो है मैंने प्रभु को अर्पित किया। तो फल स्तुति जो है वो किस कारण से नाम पड़ा उसका 9वें श्लोक का फल स्तुति? वो यही कारण से कि ये सारी की सारी चीज़ें जब मैंने पूर्ण कर ली, इनकी मैंने उपासना कर ली, इन सारे श्लोकों का मैंने ध्यान कर लिया, अब इसके करने से मुझको क्या मिल रहा है, प्रभु मुझको क्या फल दे रहे हैं, वो आता है इसमें कि येत दष्टकम बुधस्त्रिकाल माद्रतः पठेत कलिंद नंदनीम हृदय विचिंत विश्ववंदिताम इहैव राधिका पतः पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्य सा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगः। हरवंश महाप्रभु ने फल स्तुति में कुछ ऐसी बात कह दी जो हम तो नहीं समझते आज तक किसी ने कही होगी। वो एक ऐसी बात कही उन्होंने कि इसी जन्म में कोई गारंटी के साथ में कहता है ना बात, वो गारंटी वाली बात उन्होंने कही है वहां पर कि ये बात जो है मैं ध्रुव अटल सत्य बात कह रहा हूं। ध्रुव जो शब्द जो आता है ना उसका मतलब होता है संस्कृत में निश्चय। निश्चय ही ये वाली बात होगी, अगर आप ये करेंगे तो, ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं है। ये हरवंश महाप्रभु जब सर्वप्रथम वृंदावन में उनका आगमन हो रहा है श्री जी को लेके,
और जब वो यमुना महारानी के दर्शन करते हैं, यमुना महारानी ने उनको अपना आश्रय दिया, और आश्रय देने के बाद में श्री जी जब ऊंची ठोर पे विराजमान हुए हैं, उस समय पर हरवंश महाप्रभु इस श्लोक को कह रहे हैं फलश्रुति में कि य एत दृष्टकम, या जो इस एत अष्टकम, अष्टक का जो पाठ करेगा उसको क्या मिलेगा? य एत दृष्टकम बुधस्त्रिकाल माद्रतः पटे। बुध का मतलब हो गए बौद्धिक, या फिर कह सकते हो आप चतुर। चतुर किसको कहा गया यहां पर? चतुर का मतलब ये नहीं कि अपना काम बनाए, चतुर का मतलब ये कि जिसको पता है कि अपना रास्ता क्या है, कि ये जीवन जो है वो प्रभु चरणों में समर्पित करने के लिए मिला हुआ है, तो प्रभु चरणों में ही समर्पित रखे और इधर उधर जो है अन्य किसी चीज की तरफ नहीं झांके। सेवक जी कह रहे हैं ना यह बात को कि सूधे चले आपने धर्म, तो वो बुद्धजन जो कि सीधे अपने धर्म पे चलते हैं, उन बुद्धजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। माद्रतः पठेत, कि वो बुद्धजन अगर आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक एक स्तोत्र का त्रिकाल माही पाठ करता है, हृदय से पाठ करता है, भाव पूर्ण होके पाठ करता है। त्रिकाल माही को यहाँ पर आप अंदाजा लगा सको कि त्रिकाल सुबह, दोपहर और शाम, पर जो विवेचन करने वाले हूँ मैं, वो ये कह मैं कि त्रिकाल को मतलब जो है यहाँ पर एक आश्रय और भी आ गया आपको आशय। वो आशय ये है कि मैंने पहले भी किया है, इन्हीं को भजाया मैंने, अभी भी मैं इनको भज रहा हूँ और आगे भी जो है मैं इनको ही भजूंगा। अगर इस वाली बुद्धि को भी लगामें हम, तो कोई अनर्थ नहीं हो गया हमें कि मैं यमुना जी को भजता रहा हूँ, उसी कारण से मुझको ये वृंदावन धाम मिला, प्रियालाल यहाँ पर मुझे उपस्थित मिले, अब यहाँ पर मैं हूँ तब भी जो है मैं उनको ही भज रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर मिलेंगे? वहीं पे मिलेंगे। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्याश्च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहम नु राधे अतिथिर भवे। ये वृंदावन के लिए बड़ा अच्छा श्लोक बताया है। ये ऐसा कह रहे हैं कि वृंदावन में जब कोई अतिथि भाव से आ रहा है, वृंदावन में प्रवेश कर रहा है, वृंदावन में आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो आतिथ्य की मर्यादा ये हो गया कि कुछ ना कुछ उपहार जो है अतिथि को रोज देना चाहिए आपको। तो वृंदावन में जब आप आतिथ्य की मर्यादा से आ रहे हैं, तो वृंदा सखी यहाँ पे अतिथि को क्या उपहार में देवे? आशास दासम वृषभानुजाया स्थिरे समध्याश्च भानुजाया, कि भानुजाया यमुना महारानी के कूल पर विचरण करते हुए, भानुजाया का मतलब हो गया भानु की पुत्री यमुना, भानु सूर्य, सूर्य की पुत्री यमुना के तीर पर जब विचरण करते हुए वृषभानु जाया मिले, प्रिया जी जो है वो मिले। प्रिया जी मिलेंगे तो उनके आसपास में डोलते हुए रसलंपट लाल जी भी मिलते रहेंगे, और उन रसलंपट लाल जी के चारों तरफ मंडल बनाए हुए जो है वो मंडलाकार अपनी सखियां भी जो है वो चारों तरफ रास कर रही होंगी, सभी मिल गए वहां पर। तो वो गिफ्ट जो है हमारी वृंदा सखी हर अतिथि को प्रदान करती हैं। या को आप अर्थ और विश्लेषण करो या अर्थ को, तो ये वृंदावन, यही वृंदावन की बात नहीं करी जा रही है। ये करी जा रही है बात कि मैं इस संसार में आया हूं, तो मैं वृंदावन में आया हूं। ये पूरा संसार जो है वो वृंदावन स्वरूप है, और जब मैं इस वृंदावन में आया हूं तो निश्चित बात है कि यमुना जी के आश्रय में जब मैं जाऊंगा आश्रय में, तो वहां पर वृंदावन के जब आश्रय में जब मैं आया हूं तो मुझे वृंदा सखी प्रियालाल रूपी उपहार देंगी ही देंगी। पर ये वाली बात समझिए कि एक जन्म में वृंदावन में नहीं आया हूं, मैं हर बार आ रहा हूं अतिथि बन के, हर जन्म में वृंदावन में आ रहा हूं मैं। एक बार जन्म मिला मुझको, मेरा शरीर यहीं पे ही छूट गया, ठीक है, हो गई मेरी वृंदावन की यात्रा पूरी। और अब जब अगली बार जन्म मिलेगा ना, वो भी मुझे कहाँ मिलेगा?
वृंदावन में मिलेगा। तो वृंदावन से वृंदावन की यात्रा, मरे कहाँ? वृंदावन में। पुनः जन्म कहाँ पाया? वृंदावन में। तो अतिथि बन के आए या फिर नहीं आए? बार बार हम कहीं गए हमारा और दूसरा शरीर बदल के जो है वो आ गए यहाँ पर। तो वो भी जो है वो आपकी यात्रा ही है, आना और जाना। तो जब जब मुझको जन्म मिले, वो कहाँ मिले? वृंदावन मिले। और यहाँ पर जब मुझे जन्म मिले तो मुझको जो है प्रिया और लाल उपहार स्वरूप वृंदा महारानी मुझको प्रदान करें। ये एक बुद्ध जन की विशेषता होती है। वो ये नहीं मांगता है कि मुझको मुक्ति चाहिए, वो ये नहीं मांगेगा कि मुझको 4 पुरुषार्थ जो है वो मुझको सिद्ध करने हैं, मुझको भक्ति करनी है, मुझको कुछ करना, मुझको कुछ नहीं करना। मुझको तो सिर्फ उनके चरणार विंदन को अनुराग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझको। जब जन्म लूं, जिस स्थिति में जन्म लूं, मुझको तो सिर्फ उनके ही दर्शन हो। और मैं चाहता भी यही हूं कि भैया मुझे मुक्ति ना चाहिए, मुझे जन्म मरण के चक्कर से छूटना नहीं है। मैं तो चाहता ही यही हूं कि मेरा जन्म जो है वो हर बार जो होगा वो इनकी सेवा के लिए ही होगा, हर बार जो होगा इनकी सेवा के लिए होगा। भले 2 हाथ पैर का बनूं, भले 4 हाथ पैर का बनूं, भले 6 का बनूं, भले 8 का बनूं, मुझे उससे परवाह नहीं है। पर जिस जन्म में भी क्षण भर के लिए मेरे सामने ये आ गए, इनकी प्रसादी मुझको मिल गई, ये मेरे सामने क्षण भर के लिए आ गए, वो उज्जवल गौर श्याम चरणारविंद मेरी आंखन के सामने आ गए, वो जीवन जो है मेरे लिए बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा, वो मेरे लिए जीवन जो है पूर्ण हो जाएगा। तो ये इस तरह के दर्शन जो है वो यमुना महारानी कराती हैं। तो त्रिकाल माही जब पाठ करने के लिए कही जा रही है, तो त्रिकाल माही का मतलब यही हुआ कि तीनों समय इनका नियम पूर्वक जो है वो भक्ति करें। देखिए, जीवन में नियम किस लिए दिए जाते हैं? नियम अपने आप को बांधने के लिए दिए जाते हैं। जब कोई भी चीज बंधी हुई रहती है ना, तो वो निश्चित बात है कि गंतव्य तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, और उसका मार्ग से इधर उधर पथ भ्रष्ट होना जो है वो भी बिल्कुल कम हो जाता है उससे। तो यही कारण से अपने धर्म में जो है शुरुआत से नियम दिए जा में, हालांकि नाम लेना हुआ, सेवा पूजा इत्यादि जो हमें वो नियम पूर्वक करे तो जाते हैं, पर मानी नहीं जाती उसमें बात। प्रेम में कोई नियम होवे ना है, पर फिर भी जो है शुरुआत में अपने यहाँ पर ये कही जाएगा कि भैया इतनी माला जो है तो कोई रोज करनी है, इतने नाम जो है तुझको रोज करने हैं। क्यों? क्योंकि चलाया उतना जाएगा जरूरी, जितना कि तू चले, और जिससे कि चलते चलते तेरी आदत पड़ जाए कि तू चलता ही रहे। कि तो 16 माला करने के लिए कही तो 16 माला की जगह पर तू 116 माला कर, 1016 माला कर, वो चीज का भी तुम्हें भान नहीं रहेगा। हमेशा स्फुरना जो है ठाकुर जी के नाम की लग जाए। आदतों को बदलने के लिए नियम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो नियम वाली बात कही ना, तो वो भी यही है कि भैया अपने चिंतन में जहां पर भी प्रियालाल का आपका चिंतन हो रहा हो, जहां पर भी आप उनकी सेवा कर रहे हो, जहां पर भी आप उनकी मानसिक चिंतन कर रहे हो, वहां पर सदैव और सदैव आपको यमुना जी को सम्मिलित रखना है, क्योंकि बिना यमुना जी के इनका भी मन नहीं लगता है। आप कहो कि मैं पहाड़ पर ले जाके बैठा दूं प्रियालाल को, नहीं मन लगेगा उनको। क्यों? उनको मन तो उनकी प्राण प्यारी सखी के पास में लग रहा है ना, यमुना महारानी के पास में। यह कारण है। इसलिए आपको हमेशा और हमेशा त्रिकाल माही का देखो इतना गहरा मतलब है कि हमेशा और हमेशा अपनी अष्टयाम सेवा में, अपनी भाव भंगिमा में, जब आप ठाकुर जी के भाव से सेवा कर रहे हो, उसमें आपको यमुना महारानी को सम्मिलित रखते हुए, अग्र पूज्य बनाते हुए आपको उनकी सेवा करनी है। त्रिकाल माही ययेत दुष्टकम मुदस्त्रकाल माद्रता पठेत कलिंद नंदिनीम हृदय विचिंत विश्ववंताम इहैव राधिका पतः पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्य सा ध्रुवम भवेत रत तत्प्रियानुगा। ये 2 लाइन जो है उसमें कह रहे हैं कि आपको फल क्या मिलेगा, करना क्या है आपको, वो 2 लाइन में शुरुआत में बता दिया। अब उससे मिलेगा क्या? इहैव राधिका पतः, कि इसी जन्म में और इसी जन्म में, ये निश्चय ध्रुव अटल सत्य बात कह रहे हैं कि इसी जन्म में राधिका और उनके प्राणेश्वर, उनके प्रियतम पतः, उनकी पदाब्ज भक्ति जो है आपको साक्षात में यहीं पर ही इसी जन्म में ये रस प्रदायनी, ये रसात्मका यमुना जी प्रदान करेंगी।
शुरुआत जब हम लोगों ने करी थी यमुनाष्टक की, तो यही वाली बात करी थी कि नदियां जो होती हैं वो मार्ग को प्रशस्त करती हैं, वही मार्ग होती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। तो जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो कहां तक की है, उसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? प्रिया और लाल के चरणार विंद। तो वो चरणार विंदन की भक्ति प्रदान करने वाली कौन? यमुना महारानी। यही इसका फल है कि यमुना जी के साथ साथ में आप चल रहे हैं, यमुना जी का नित्य प्रति वंदन कर रहे हैं, यमुना जी का नित्य प्रति चिंतन कर रहे हैं, तो उस चिंतन में जरूर प्रिया और लाल अपने आप ही आ जाएंगे, आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये यमुनाष्टक की फल स्थिति है। इसी 8 और 9 पदों को मिला के सेवक जी महाराज ने 7वें सप्तम प्रकरण में सेवक वाणी में बड़ा ही सुंदर एक श्लोक लिखा, पद लिखा है यमुना जी के लिए। जयति यमुना विमल वलवारी, शीतल तरल तरंगनी, रत्नबद्ध विविध तट विराजत, प्रफुल्लित विविध सरोजगन, चक्रवादी कुल हंस राजत, कूल विशद बन द्रुम सघन, लता भवन अति रम्य, नित्य केलि हरवंश हितसु, ब्रह्मा दिकनि अगम्य। अब ये 4 या 5 लाइन है जो कि सेवक जी ने लिखी है। अब इसकी विशेषता देखो कि इन 4-5 लाइनों में हिज्जी महाराज की जो परम प्रिय शिष्य जो है ना सेवक जी, उनने ये 9 के 9 श्लोक जो है वो समाहित कर दिया। जयति यमुना विमल वर बारी, ब्रजाद राज नंदनाम मुदा भगात्र चंदनाम। जो जयति शब्द जो कहा ना, वो जय क्यों कही उनकी? कि जगत त्रये यशस्विनी, जिनका की त्रिलोक में यश है, लसत सुधा पयस्विनी। जयति यमुना विमल वर वारी, शीतल तरल तरंगनी, रत्नबद्ध विविध तट विराजत, विचित्र रत्नबद्ध तट सतत श्रीयोज्जुलाम। कि विचित्र रूपी जो है उनके तट हैं, विचित्र जो है वहां पर पक्षी हैं, विचित्र जो है वो मीन है, विचित्र पूर्ण रूप से है वहां पर, वह हर तरह से जो है उनकी विचित्र है। क्यों? क्योंकि विचित्रों के विचित्र प्रियालाल वहां पर आके विराज हैं, तो वो विचित्र तो होंगी। प्रफुल्लित विविध सरोजगन, प्रफुल्लित विविध सरोजगन, प्रफुल्ल पंक जाननाम नसन्न वोत्पलेक्षणाम। सरोज किसको बोलते हैं भैया? कमल को। प्रफुल्लित विविध सरोजगण की विविध प्रकार के प्रफुल्लित सरोज जो है वहां पर विराजमान है यमुना जी में। यमुना जी का स्वरूप कैसे बताया हुआ समय पर? कि प्रफुल्ल पंक जाननाम, कि खिले हुए कमलन की तरह जो है उनको मुखार बिंद है। लसन्न वोत्पलेक्षणाम, कि नील कमल की तरह जो है उनकी नेत्र कमल है उनके। प्रफुल्लित विविध सरोजगण, चक्रवादी कुल हंस राधत, कि वहां पर हंस, मीन, चक्रवात, वो सब कुछ चीजें जो है विराजमान है। कूल विशद घन द्रुम सघन, कि इतनी सुंदर सुंदर उनके कूल पर कुंज विराजमान है, बड़ी ही सुंदर सुंदर। लता भवन अति रम्य, वहां पर लता भवन में कहा होगा नित्य केली हरिवंश हितसु, हिज्जी महाराज के द्वारा गाई हुई, हिज्जी महाराज के द्वारा संपादित करी हुई वो नित्य केलियां जो हैं प्रिया और लाल की वहां पर होम है। जिसमें कि संपादन का मतलब एडिटर, डायरेक्टर, कि सब कुछ चीजें कराने वाला कौन? कि वही है भैया, ठाकुर जी को, प्रिया जी को रास कराने वाली कौन? उनकी सखी, निज सखी उनकी, वही करा रही है वहां पर। नित्य के लिए हरवंश हितसो, ब्रह्मा दिकनि अगम्य, समस्त वेद मस्त कैर गम्य वैभवाम सदा। कि ब्रह्मा दिकों को भी जो है, समस्त बड़े बड़े मुनि श्रेष्ठ नारद आदि को भी जो है वो ध्यान में नहीं धर पाते हैं यमुना जी का। तो ऐसी यमुना जी जो है वो सर्व पूज्या अग्र पूज्य है। हरवंश महाप्रभु बड़ा ही सुंदर एक श्लोक है सुधानिधि जी का 263 नंबर का, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं यमुना जी का। वहंती राधाया
कुछ कलश काश्मीर जमहो, जल क्रीडावेशात् गलितमतुल प्रेम रसदम्, यं सा कालिंदी विकसिति नवेन्दीवर रुचि, सदा मन्दीभूतं हृदयमिह सन्दीपयतु मे। वहन्ती राधाया कुछ कलश काश्मीर जमहो। काश्मीर शब्द जो बोला जाता है वो कश्मीर से बना हुआ है। जो कश्मीर में क्या सबसे ज़्यादा मिले? केसर। तो प्रिया जी के वक्षस्थल पर केसर का जो अनुलेपन कर रखा है उनकी सखियों ने, तो जल क्रीड़ा वेशाद गलित मतुल प्रेम रसदम, कि जो जल क्रीड़ा के दौरान उनकी सखी सहचरियाँ, उनके प्रिया जी और लाल जी, उनसे जो प्रिया जी को जो श्री अंग को केसर आदि, उनका अनुलेपित केसर आदि चंदन जितना भी हो, वो किसने वहन कर रखा है? हमारी यमुना महारानी ने। वहंती राधाया कुछ कलश काश्मीर रजमहोम, जल क्रीड़ा वेशाद गलित मतुला प्रेम रसदम, इयं सा कालिंदी विकसित नवेंदीवर रुचि, कि वो इंदीवर के समान तेज वाली कालिंदी। इंदीवर काय को बुक कहें? इंदीवर बोले नील कमल को। तो वो नील कमल की आभा लिए हुए हे कालिंदी, आखिरी लाइन में कह रहे सदा मंदीभूतम हृदय मिह संदीपयत में, कि हे प्यारी यमुना जी, मेरे भुजे हुए हृदय को सदैव प्रीति रस से प्रोत्साहित करती रहें। कि जिस तरह से आप प्रीति के रस से प्रिया और लाल को प्रोत्साहित करती रहती हैं, ऐसे ही मेरे भी हृदय कमल को, जिसमें कि प्रियालाल विराजमान है, उसको भी आप इसे ऐसे ही उनके चरणों के रस से भर के रखें। जब कभी भी यमुना जी स्नान करने जाओ ना, तो वहाँ पर जाके मूसल स्नान करना चाहिए। मूसल स्नान का मतलब जानो? मूसल स्नान का मतलब हो गया कि गए यमुना जी में, नाक कान बंद की, डुबकी लगाई और सीधे निकल के आ गए। ये होना है कि वहाँ पर जाके हाथ पाँव को रगड़ रहे हैं, सिर को खुजला रहे हैं, सारी चीज़ें। अगर मैल उतारना है तो पहले घर पे नहाओ। हमारे बरबाबा जी महाराज, किशोरी लाल जी महाराज, वो क्या करते? सुबह सुबह कुआं पे घर पे स्नान करते, खूब अतर लगा के, फिर यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते और वहीं से अपरस होकर ठाकुर जी की सेवा में आते। तो वो मूसल स्नान कहो जाए कि उस स्नान से क्या होगा कि आपको जो भाव जो है ना वो पुष्ट होगा। प्रिया जी आपके भाव को रस से जो है वो पुष्ट रखेंगे हमेशा, इधर उधर की कोई बात आने ही नहीं देंगी यमुना जी। सोचे ना हम लोग कि भजन करते में इधर की बात आवे, इधर की बात आवे, तो वो स्नान जब हमने कर लिया तो वो कवच रूपी उन्होंने यमुना महारानी ने पहना दिया हमको कि भैया अब जो है 24 घंटा में इनको किसी भी तरह की कोई भी त्रिदोष जो है वो नहीं छी सकता है। तो अब जब भी कभी आप स्नान करो यमुना जी में, तो भाव जो है वो यही तरह को रखना है। और ज़रूरी नहीं है, देखो एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं आज आपको बात, कि यमुना जी आपने गंदी देखी तो हमने स्नान नहीं किया। देखिए बड़ों ने यह भी बताया है कि मानसिक स्नान भी होगा, ठीक है, मानसिक स्नान भी होगा, तो आप वो मानसिक स्नान करिए, उनका आचमन करिए मानसिक रूप से। आज हम लोगों ने ही यमुना जी गंदी करी हैं, पर ऐसा नहीं है कि पहले कभी प्रदूषित नहीं हुई थी, पहले भी प्रदूषित हुई थी। जब कालिया नाग यहाँ पर यमुना जी में आके विराजमान हुआ, बैठा यहाँ पर, तो उसने एक कालिया हृद बना दिया वहां पर। हृद जानो किसको क्या में? नहीं, यमुना जी में अगर कालिया नाग होता सब कुछ चीजें जल बुन के राख हो जाती। यमुना जी के किनारे पे ही कहीं पर एक पानी भरा हुआ था, हृद बोलते हैं उसको। जैसे कि कोई कोना हुआ तो वहां पर कमल उगया हमें ना, कहीं पर हरे रंग की जो है वो वृक्षावली सी हो जाए, ऐसी यमुना की एक हृद ही जहां पर की गौएं आके पानी पीती पास में, वहां पर कालिया नाग जो है वो विराजमान हो गया था। और वहां पर ही
उस विषाक्त नाग को भगाने के लिए स्वयं नंद नंदन वृषभान ठाकुर जी को जो है वहां पर आना पड़ा। तो ये कालांतर में लीला उनकी चलती रहे में, पर हमको भी संयमित होके ये चीज़ को प्रण करना चाहिए कि भैया यमुना को किसी भी तरह से गंदा ना करें। अपने वृक्षावली जितना वाके कूल पे लगा सकें वो सारी की सारी वृक्षावली उसके कूल पे हम लगावें। जितना अच्छो से अच्छो हम कर सकें यमुना के लिए उतना अच्छो से अच्छो जो हम वो करें और करवावें भी, क्योंकि ये सब यमुना महारानी जो है ना वो हंसी खेल नहीं है, ये मणि स्वरूपा है। ये यमुना महारानी जो कि आपके हृदय में, मणि को क्या प्रभाव होगा, मणि जो है उसके अंदर कोई रोशनी पड़ने पर रोशनी ना निकले, उसके अंदर रोशनी निकलती रहे, हमेशा निकलती रहे। तो यमुना महारानी जो है ये भी मणि स्वरूपा है। घोर अज्ञानानंद अगर आपके हृदय में और आपके मानस पटल में अगर विराजमान है, वहां पर प्रकाशमान करते हुए उस अज्ञानानंद को, उस अज्ञान अंधकार को दूर करते हुए वहां पर युगल चरणार विंदन की छाप आपके मानस पटल पे और आपके हृदय पटल पे वो देने में सामर्थ्यवान है। ऐसी यमुना जी जो है वो क्या है, मणि स्वरूपा है। तो निश्चय बात है कि भैया मणि स्वरूप को, कोई मणि आपको मिल जाए, छोटा सा कांच का टुकड़ा भी मिल जाए तो भाई 10 तह के अंदर जो है वो छुपा के रखोगे। ये तो भैया ठाकुर जी खुद प्रदान कर रही हैं साक्षात में। इसी कारण से इनको तो नित्य का वंदन है, नित्य का प्रणाम है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि ये दूषित प्रदूषित हो, और खुद को तो रोकना ही है, संसार को भी जो है अपने आचरण दिखाते हुए रोकना है कि भैया मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो 10 जने अगर मुझे देखने वाले हैं तो वो भी ऐसा नहीं करेंगे। खूब वृक्षावली उनके किनारे पर लगाओ, खूब सुंदर तरह से इनको सफाई से रखो, इनको देखो क्या आनंद आएगा आपको यमुना जी को। निश्चित बात है कि यमुना जी आपको खूब और खूब जो है आशीर्वाद स्वरूप में, आपको उपहार स्वरूप में, प्रियलाल कम शम में आपके सामने लाके जो है प्रकट कर देंगे। ऐसी यमुना जी है। तो भैया यमुना जी को खूब गुणगान किया, अभी 7-8 दिन खूब गुणगान हुआ, तो खूब आप लोगों को भी खूब आशीर्वाद और आप लोगों को भी खूब धन्यवाद कि भैया ऐसे ही प्रियालाल के चरणार बिंदन को रस जो है वह को आप सभी लोग जो है अपने हृदय में उनको विराजमान रखो। यही खूब आशीष